बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। जब पूरे मुल्क में अर्तगल गाजी सुल्तान की गूंज है, हम आपको मिलवाते हैं एक और सुल्तान से, कराची के एक होनहार सपूत से, जो इंतहाई काबिल, लायक, तालीम याफ्ता, जमा हिम्मत प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा, जिसने अपनी हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कराची के शहरियों के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल में मुफ्त करोना वार्ड और मुफ्त करोना PCR टेस्टिंग। करोना वार्ड अब्बासी शहीद अस्पताल में मिलने वाली सहूलियात के बारे में डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा ने कहा, ये ख्याल तो कराची के हर शहरी को हर वक्त मौजूद है कि कराची के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब्बासी शहीद अस्पताल इस कराची का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है। 950 बिस्तरों का अस्पताल है, लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसलिए जिस वक्त कोविड शुरू हुआ, 26 फरवरी को पहला केस आया, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम करने की कोशिश की अस्पतालों के, लेकिन किसी ने KMC के किसी अस्पताल को कोई अहमियत नहीं दी। ना सिंध गवर्नमेंट ने ओन किया इसको, ना फेडरल गवर्नमेंट ने ओन किया। 2-3 महीने तो हम इंतज़ार करते रहे कि शायद लोग हमें कुछ सामान दे दें, बेड दे दें, इवेंट्स दे दें, लेकिन जब हम मायूस हो गए तो फिर हमने खुद ही कोशिश की कि भाग दौड़ करें और कोशिशें करें कि इस अस्पताल में भी, इस शहर के कराची के तीसरे बड़े अस्पताल में भी कोविड की सहूलतें होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह लोग मुश्किल और परेशानी में फिर रहे थे, इससे हमें ख्याल आया। इस काम को पाए अंजाम तक पहुंचाने के लिए मददगारों के नाम लेते हुए डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा ने कहा, इस ख्याल को जो है वो अमली जामा पहनाने में हमारे साथ मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने रब्ता किया NDMA से कि हमको अब्बासी शहीद अस्पताल में ये सहूलत शुरू करनी है। पहले तो वो बड़े हैरान हुए कि ये कौन सा अस्पताल है, ये किसकी अंडर में आता है। जब उनको पता चला कि ना ये सिंध गवर्नमेंट का है, ना फेडरल गवर्नमेंट का, ये KMC का अस्पताल है, तो उन्होंने पहले ही कहा कि मैं देखूँगा उस अस्पताल को। कुछ हफ्ते बाद वो विज़िट पे आए तो उन्होंने अब्बासी शहीद का दौरा किया। अब्बासी शहीद के दौरे में फिर उनको अंदाज़ा हुआ, यार कराची में एक इतना बड़ा अस्पताल भी है जो बल्दिया चला रही है और इसका इतना बुरा हाल है जो यहाँ पे आप बनाइए। उन्होंने हम सर्च किया कि मैं आपको 70 बेड और 18 बेड दे दूँगा। वो ये कह के चले गए। जब हमें ये हौसला और हिम्मत हुई कि हमें बेड मिल जाएंगे, ज़ाहिर है सिर्फ बेड बनाने से अस्पताल नहीं बनता। ख्वाब को ताबीर तक पहुंचाने के लिए मुद्दत का तज़किरा डॉक्टर सुल्तान कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो खाली पड़ी है 7-8 साल से, वो बिल्डर आधा बना के छोड़ के चले गए थे। फिर हमने प्लान किया कि इस पूरे हॉस्पिटल में हम कराची के शहरियों के लिए एक कोविड वार्ड बना दें ताकि उनको सहूलतें मिलें। और वो ये जो इलाका है अब्बासी शहीद नाज़ाबाद में वाक़, ये कम से कम 70 से 80 लाख की आबादी को कैटर करता है। फिर हमने उस पर काम शुरू किया और ये काम 1 महीने पहले मुश्किल हमने शुरू किया हुआ, सुबह शाम दिन रात मेहनत करके कि सिर्फ बेड के अलावा क्या कुछ हो सकता है। उसमें नेगेटिव सक्शन, एग्जॉस्ट के वो ऑक्सीजन लाइनें और सारे जो चीज़ें हो सकती थी वो हमने उसमें शुरू की। 2-3 हफ्ते में हमने बहुत सारे डोनरों से रब्ता किया। इसमें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैफ का और मेरे साथ जो टीम थी वहाँ पे, मैं नाम भी लेना चाहूँगा उनका। मेडिसिन की प्रोफेसर अनीला, सर्जरी के प्रोफेसर जमालुद्दीन और हॉस्पिटल के MS नदीम राजपूत। हम सब लोगों ने मिल मिला के बड़ी कोशिशें की। कुछ डोनर पकड़े, कुछ ने AC लगाया, कुछ ने नेगेटिव प्रेशर के लिए की। बल्दिया कराची की जानिब से मिलने वाली मदद पर डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा क्या कहते हैं? एक बात मैं बताता चलूँ, इस पूरे अमल में बल्दिया का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और हम करोड़ों रुपए डोनर से लेके अपनी मदद से ये काम शुरू कर चुके। 2-3 हफ्ते के अंदर हमने उस सेटअप को इतना बेहतर कर दिया था कि 2-3 हफ्ते बाद जनरल अफजल ने, NDMA वालों ने पूरे तय किया कि बलूचिस्तान और सिंध में जिन जिन अस्पतालों को उन्होंने सामान दिया वो दौरा करते हैं। ये किसी ने इस्तेमाल भी किया है, ऐसे ही पड़ा है। तो फिर वो आए 2 हफ्ते बाद
बलूचिस्तान के हॉस्पिटलों का दौरा करके, सिंध में, कराची में बहुत सारे अस्पतालों का दौरा करके आए थे। जब वो अब्बासी शहीद अस्पताल में आए तो वो देखते रह गए कि यार आप लोगों ने 2 हफ्ते में इतना बड़ा हॉस्पिटल में सारी चीज़ें, उस वक्त तक हम सारे बेड सेट कर चुके थे, वेंट ऑपरेट कर चुके थे, नेगेटिव सेक्शन लगा चुके थे, एसी हमारे प्लांट लग चुके थे, ट्राइज एरिया हम बना चुके थे, डॉफिंग और डॉनिंग एरिया, वो कारपेंटर का बहुत बड़ा वर्क था, 3-4 बना चुके थे। हमने इवन डॉक्टरों के रहने के लिए कमरे भी 4th फ्लोर पे बना दिए थे कि अगर वो चाहें यहाँ पे रहना तो यहीं पे रह लें। वो ये देख के बड़े हैरान हुए कि यार ये तो बड़ा अनोखा काम कर दिया आपने इतनी जल्दी। फिर उस वक्त वो कह के गए कि मैं आपको और बेड दूँगा। फिर उन्होंने हमें और बेड दिए। वो अब तादाद उसकी 125 बेड और 25 वेंटिलेटर का ये इतना बड़ा सेंटर कायम हो गया। दरमियान में हमने ये सोचा, अच्छा मैं पहले बात करूँ, वो जनरल अफजल गए इस्लामाबाद में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के दौरान ये जुमला कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई हमारे बेड और बैंड का सही इस्तेमाल कर रहा है और बेहतरीन हॉस्पिटल है तो वो अब्बासी शहीद अस्पताल है। असद उमर वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको बड़ा अजीब लगा, हैरान हुए होंगे कि ये क्या कह रहे हैं यार कि एनडीए में वो कह रहा है कि अब्बासी शहीद पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कोविड हॉस्पिटल। तो असद उमर ने कहा मैं देखूँगा। फिर मुझे याद है कि वो कुछ 10 दिन पुरानी बात है, सुबह 6:30 बजे मेरे पास एमसी साहब का मैसेज आया कि आज असद उमर इस्लामाबाद से आ रहे हैं अस्पताल देखने। मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात और खुशी थी कि लोगों ने कम से कम अब्बासी शहीद को इतना तो रिकग्नाइज़ किया, वहाँ पे काम करने वालों को, कि वो ये, और ये हैरत की बात आप लोगों को भी लगेगी, अब्बासी शहीद में अब भी ऐसा स्टफ़ मौजूद है जिसको मौका दिया जाए तो बहुत सारे काम कर सकता है। बहरहाल असद उमर आए, उन्होंने देखा, बड़ी तारीफ़ें की, और ये इनका जुमला था कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कोविड हॉस्पिटल है ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। जाते जाते उन्होंने हमसे कहा कि ये आपका प्लान क्या है। हमने कहा हमने इस कोविड तो इंशाल्लाह हम काबू पा लेंगे और चला जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हम चाहते हैं कि इसको मुस्तकबिल में भी इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करें, और इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए हमें इसमें रिसर्च लेबॉर्ट्री और सारी चीज़ें चाहिए। उन्होंने कहा आप सारा PC1 तैयार करें, रिसर्च लेबॉर्ट्री में जो जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं दूँगा। ये और हौसला अफजा बात थी हमारे लिए। फिर हमने इस इदारे को बाकायदा तौर पे कोविड-19 इन्फेक्शस डिजीज़ एंड रिसर्च सेंटर का नाम दिया। इसकी एक करारदाद हमने लिखी, और जो सिटी काउंसिल का KMC का इजलास बुलवाया गया, हमने बाकायदा तौर पे उसको अप्रूव कराया। यानी ये इदारा अब कोविड-19 इन्फेक्शस डिजीज़ और रिसर्च सेंटर बाकायदा एक कानूनी इदारा है जिसकी KMC की काउंसिल से अप्रूवल मौजूद है। वो इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ, और अल्लाह करे कि कामयाबी की तरफ जाए, और जो हमारा विज़न है वो कामयाबी की तरफ पहुँचे। हमने सिर्फ यही काम नहीं किया, मैं तो कराची वालों को कहता हूँ जो करना चाहे तो करने के बहुत सारे मौक़े हैं, अल्लाह ताला खुद राहें पैदा करता है, और ये सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है। मैं अगर यहाँ पे आपको 2-3 छोटी-छोटी मिसालें बता दूँ जो 2-2, 3-3 डॉक्टरों ने मिल के की हैं। मसलन नेमतुल्लाह खान के ज़माने में हमने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ बनाया था, और उसमें भी 3-4 डॉक्टर थे। डॉक्टर खालिद थे, डॉक्टर फैयाज़ थे, डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी थे, मैं था उसमें। ये 4-5 लोगों ने, और उनमें हमारी सपोर्ट डॉक्टर समद ने की थी, और डॉक्टर जाहिद रशीद ने। वो 5-6 लोग थे, और इतना बड़ा इदारा बना दिया जो आज तक चल रहा है। मैं चिल्ड्रन इमरजेंसी की बात कर लूँ तो मेरे पास जो इमरजेंसी, मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि पूरे सिंध में किसी भी, ना प्राइवेट ना पब्लिक सेक्टर में इतनी अच्छी इमरजेंसी, और तीसरा ये इदारा है। इसलिए कराची वाले अगर काम करना चाहें 3-4-5 लोग मिल के, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो है उनके साथ ऐसे सीनियर लोग मौजूद हों जो उनको सपोर्ट कर सकें, वरना एक बार कोशिश करना है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। मुफ्त PCR टेस्टिंग कैसे शुरू करने का सिलसिला हुआ, डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा का जवाब था। जब हमने तय कर लिया था कि हमने इधर कोविड-19 हॉस्पिटल बनाना है, तो हमने पहले स्टेप पे जो हमारा पहला वो था, हमने यही तय किया कि पहले हमने PCR टेस्टिंग शुरू करनी है, और PCR टेस्टिंग ज़ाहिर है सरकारी इदारा है तो हमने फ्री में शुरू करनी है। तो फ्री में PCR टेस्टिंग शुरू करने के लिए जो हमारे पास मशीनें थीं वो हमने बुलाए, 3-4 साल पुरानी मशीनें थीं, हमने एक्सपर्ट बुलाए, उनको दिखाया, कैलिब्रेशन कराई, और उसको उन्होंने जब ओके किया है वर्किंग है, तो हमने फिर जो है वो सारे रिएजेंट्स वगैरह लिए। कुछ चीज़ें हमें परचेज़ करनी पड़ी, खुद ख़रीदनी पड़ी, वो हमने की। 2-3-4 दिन में हम अल्लाह का शुक्र इस काबिल हो गए कि हम उस टेस्ट को
करना शुरू कर दिया, जो फ्री में करना। जो पहला टेस्ट हमने किया था, जो बाहर की टेस्ट लैबों से भी कंफर्म करके, और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि वो रात को 10-11 बजे हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट और प्रोफेसर साबिर होते हैं हमारे लैब के इंचार्ज, उन्होंने कहा कि भाई मिशन सक्सेसफुल, यानी टेस्ट हो गया है कामयाबी से, अब हम कल सुबह से जो है फ्री टेस्ट शुरू कर सकते हैं मरीज़ों के। तो मुझे याद है कि वो हमारे साथ एक साहब बैठे थे, कहने लगे, जो न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म थी, उसने जब से सवाल पूछा था कि जब आपने कोरोना फ्री कर दिया अपने मुल्क को तो आपने क्या किया, तो उसने जवाब दिया था, आई डांस। हम लोग जो है ना वो मतलब डांस तो नहीं किया हमने, लेकिन हम उसी कैफियत में थे। यानी वो हमारी पहली कामयाबी थी जिसमें हमें यकीन नहीं था कि अब्बासी शहीद अस्पताल में फ्री टेस्ट कर सकेंगे हम पीसीआर का, कोरोना का, हमें यकीन ही नहीं था कि हो सकता। उस पहली कामयाबी ने हमें बहुत बूस्ट दिया, और अगले 2-3 महीने हमने अल्लाह का शुक्र है वो पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करने की, यानी उसमें वेंटिलेटर से लेके हाई डिपेंडेंसी यूनिट, आइसोलेशन, वो ये सारी हम टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं, मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं, एडमिशन भी फ्री, कोई एक पैसा इस्तेमाल नहीं कर। कुछ टेस्ट में हमें प्रॉब्लम है कराने में, जो हम आउटसोर्स करते हैं, बाहर की लैबों से करते हैं, लेकिन पैसे हम खुद देते हैं, मरीज़ नहीं देता उसके पैसे। बिल्डिंग आपको कैसे मिली? डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा ने कहा, ये बिल्डिंग अब्बासी शहीद अस्पताल ही का हिस्सा थी। ये इब्राहिम अली भाई ईएनटी बिल्डिंग कहलाती थी, जो 1980 या 1982 के दरमियान में मेयर अगवानी ने बनवाई थी। उनसे इब्राहिम अली भाई ट्रस्ट से डोनेशन लेके मेयर अगवानी के दौर में बनी। अच्छा, उसके बाद से इसकी हालत जो सीवरेज का सिस्टम वो तो ख़राब हो गई थी 30-32 साल के बाद। तो उसको हमने सोचा था, प्लान था ये कि इसको गिरा के इसको नई बिल्डिंग बनाए। तो सिंध गवर्नमेंट से कुछ बजट लेके हमने इसको नई बिल्डिंग बनाना ही, और ये तकरीबन 10 साल से बन रही थी। वो सिंध गवर्नमेंट के काम थे जो जिस तरह होते हैं सरकारी का। इसमें ना खिड़कियाँ लगी हुई थी, ना दरवाजे थे, ना कुछ, बस ये बिल्डिंग बनी हुई थी और टाइल्स लगे हुए थे और लिफ्ट लगी हुई थी। तो वो बेसिकली ये इब्राहिम अली भाई ईएनटी वार्ड की बिल्डिंग थी जो मेयर अगवानी के ज़माने में बनी थी, और इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया था। इरादा तो यही था कि इसमें वही डिपार्टमेंट खोले जाएंगे, लेकिन चूंकि ये कोविड आ गया और इन्फेक्शस का प्रोसेस है, तो फिर हमने इस बिल्डिंग को इस काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। कोरोना वार्ड में क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं? डॉक्टर सुल्तान का कहना था, कोविड के आइसोलेशन वार्ड है, यानी आइसोलेशन जो कोविड पॉजिटिव हो लेकिन जिसको ऑक्सीजन की या वेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको आइसोलेट होना है। इसके 3 बड़े बड़े हॉल हैं, एक बच्चों के लिए, एक ख़वातीन के लिए, एक मर्दों के लिए। इसके सेकंड फ्लोर पे कहते हैं एचडीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बाईपैप मशीन है, हमारे पास 50 बाईपैप मशीन है उधर, वो लगनी है उन पर। उसमें भी इसी तरह है, बच्चों का एक वार्ड है, एक मर्दों का है, एक ख़वातीन का है। इसकी तीसरी मंजिल पे पूरा आईसीयू है, जिनको वेंट की ज़रूरत है, यानी वेंटिलेटर, 25 वेंटिलेटर हैं हमारे पास। वो भी इसी तरह है, एक बच्चों का आईसीयू है, पीआईसीयू कहते हैं जिसे, एक ख़वातीन का आईसीयू है, एक मेल आईसीयू है। उसकी चौथी मंजिल पे हमने डॉक्टरों के लिए कमरे रखे हुए हैं, अगर कोई रुकना चाहे वहाँ पे, और डॉफिंग एरिया है कि जिसने पीपी उतार के वापस घर जाना है। और उसकी 5वीं मंजिल पे हमने पूरा ऑडिटोरियम बनाया हुआ प्रेजेंटेशन के लिए, जो टीचिंग के लिए, और वहाँ पे हम रिसर्च लैब बनाने का प्रोग्राम रखते हैं। तो ये 5 मंजिल हमारा। अखबारात के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। हमने जब पूछा कि अस्पताल कैसे चलेगा, तो डॉक्टर सुल्तान ने कहा, हमारे दिमाग में शुरू से था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को जब तक हम अपने बच्चों की तरह नहीं रखेंगे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, चलाने वाले तो वही हैं। और ये ठीक है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में केएमसी का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। केएमसी के पास फंड्स भी नहीं हैं कि जो हमारे डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टरों को सैलरी दे सके। अब्बासी शहीद में आज भी डॉक्टर, सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने से सैलरी से महरूम हैं। बल्दिया हमें कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सिंध गवर्नमेंट नहीं देती। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमने पैसे दे दिए हैं, वो उनका काम। तो हम इस सियासी कशमकश में मुब्तला हो गए। लेकिन ये तय है कि जब तक डॉक्टरों की सैलरी का मसला हल नहीं होगा, ये मॉडल कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि बहरहाल इनको जूनियर डॉक्टर्स ने चलाना है। दूसरा, हमारे पास एक ये भी है कि हम चाहते ही हैं कि ये एक ऑटोनोमस इदारा हो, यानी बल्दिया का इसमें कोई अमल दखल ना हो, सिवाय इसके कि बल्दिया हमें साल की ग्रांट दे दे, जो भी वो तय करे। बाकी हम एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएं जिसमें चंद डायरेक्टर हों, चंद डोनर्स हों, और वही ये फैसला करें कि क्या हायरिंग करनी है, कैसे करनी है, किन लोगों को रखना है, क्या करना है।
ये आप यूँ समझ लीजिए SIU तर्ज पे या जो वो है उस तर्ज पे इदारा बनाना चाहते हैं ताकि ये फ्यूचर में एक कामयाब इदारा बन सके। वरना अगर ये बल्दिया की या गवर्नमेंट की नज़र हो गया तो इस इदारे का भी वही हाल होगा जो बाकी सरकारी इदारों के हाल है। कोरोना की वबा में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों को KMC की तरफ से कितनी हिफाजती किट्स PPEs मिली? डॉक्टर सुल्तान का जवाब था, कोरोना आने के बाद तो हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हर डॉक्टर को, पैरामेडिक्स को PPE भी दें और बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड करें। बहरहाल KMC ने हमें PPEs नहीं दी, हो सकता है उनको NDA में ना दी हों, लेकिन बाकी दीगर तंजीमों ने और कुछ डोनर्स ने हमें बहुत PPE दी जो हमने एक निज़ाम बना के सप्लाई की। मसलन अल खिदमत फाउंडेशन ने 2 बार हमें ला के PPEs दी, दुआ फाउंडेशन ने दी, सिटीज़न फाउंडेशन ने दी और भी कुछ लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में दी। फिर हमने उसका एक निज़ाम बनाया था, यानी होप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स चलाते हैं, उनकी अपनी फार्मेसी और अपने लैब्स है। तो वहाँ पे हमने वो सारे जो चीज़ें आई थी हमने उनके पास रखवाई, उनको पैक बना दिए, सैनिटाइज़र्स के, ग्लव्स के, मास्क के और PPEs के, और डॉक्टरों का और पैरामेडिक्स का ड्यूटी रोस्टर उनके पास रखा दिए कि जो ड्यूटी पे आए, मॉर्निंग में आए, इवनिंग पे आए, नाइट में आए, वो अपना पैक ले और ड्यूटी करना शुरू कर दे। उसमें कुछ लोगों को शुरू में पता नहीं चल सका कि जो है वो वहाँ से लेना है, तो कुछ नाराज़ भी रहे, लेकिन फिर हमने दे भी दी उनको। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हमने कुछ NGOs, कुछ डोनर्स और अपने तौर पे इंडिविजुअली अरेंज की। इसमें अल खिदमत ने काफ़ी किया, सिटीज़न फाउंडेशन दे के गई हमें मास्क भी और बाकी चीज़ें PPEs भी, दुआ फाउंडेशन ने दी, और भी बहुत सारे जो डोनर इंडिविजुअल उस वक्त उस हर शख्स कराची के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था, तो लोगों ने हमें दी और हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए, सिस्टम बनाए। डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा दर्जनों बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बच्चों की बीमारियों और इलाज के लिए 6 किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं। वो 2 मेडिकल जर्नल्स के चीफ़ एडिटर भी हैं, जर्नल ऑफ न्यूट्री केयर और जर्नल ऑफ एलर्जी एंड एस्थमा। डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स में पीडियाट्रिक फैकल्टी के मुंतखब मेंबर हैं। डॉक्टर सुल्तान पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन कराची चैप्टर के 2014 से 2018 तक सदर रहे हैं। डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा कराची का बेटा, कराची तुम्हारा शुक्रगुजार है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।